नमस्कार दोस्तों। आज हम 21 दिसंबर 2022 के करंट का क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय यह क्या है? तो अभी हाल ही में COP15 जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता से संबंधित एक सम्मेलन हुआ है, जो 15वां इसका सम्मेलन हुआ है COP15 के नाम से। इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण का आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, और दूसरा जो इसका चरण हुआ है ये कुनमिंग चाइना में हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैव विविधता से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो 30% भूमि और महासागरों के संरक्षण से संबंधित इसमें समझौता हुआ है। 19 दिसंबर 2022 को इसी COP15 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। इसके जो उद्देश्य हैं वो 4 प्रकार के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका पारिस्थितिकी तंत्र में विस्तार करना। दूसरा उद्देश्य है जैव विविधता का उपयोग एवं प्रबंधन करना। तीसरा उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग, और चौथा इसका उद्देश्य है वित्तीय संसाधन एवं क्षमता निर्माण पर बल देना। SDG क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास से संबंधित जो गोल हैं वो 17 गोल लिए गए हैं 2030 तक के लिए। और फिर 1000वां एक दिवसीय मैच भारत ने किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम भी कौन सी है? तो इंडिया है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसका विजेता इंडिया बना है। और डेब्यू मैच में डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं शकीबुल गनी, ये बिहार से हैं। ICC महिला विश्व कप जो 2022 में हुआ था उसका जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैप टू रियो रेस, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका से शुरू होगी ये रेस, और ये रियो ब्राज़ील तक जाएगी। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। वर्तमान में इसका 50वां संस्करण है। और इसमें जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो 17,000 नॉटिकल मील की दूरी होगी। ये नौसेनाओं का अभ्यास है, नौसेनाओं की रेस है। तो इसमें भारतीय नौसेना का INSV तारिणी भाग ले रहा है, जिसके कैप्टन है अतुल सिन्हा। अभी हाल ही में INS मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। मेजबानी इंडिया करेगा इसका। ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी भी इंडिया ही करेगा। और IPL 2022 जो हुआ था उसके 15वां संस्करण था 2022 में, और इसका जो विजेता है वो गुजरात टाइटंस, उर्फ विजेता राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जॉस बटलर, और सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? ये युजवेंद्र चहल, इनको मिली है पर्पल कैप। रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन है? मध्य प्रदेश पहली बार बना है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह। हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका ने समलैंगिकता, समान लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह को अनुमति प्रदान कर दी है। और ऐसा समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान करने वाला जो पहला देश है वो नीदरलैंड पहला देश बना है। LGBTQ जो ये कम्युनिटी है, इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो फ्लैग होता है वो रेनबो कलर का होता है, रेनबो होता है। IPC जो धारा 377 थी इंडियन पीनल कोड में, जो धारा 377 थी, वो भी समलैंगिकता से संबंधित थी। और उसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है। लेकिन नवतेज कौर केस 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज कौर केस के माध्यम से धारा 377 में कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 जो मेल का, पुरुषों का हुआ था, उसमें श्रीलंका ने विजेता था, और जो फीमेल का हुआ था उसमें इंडिया विजेता बना था। और आइस हॉकी वुमेन चैंपियनशिप जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसमें जो विजेता है वो लद्दाख बना है। हॉकी एशिया कप 2022 जो पुरुषों में दक्षिण कोरिया विजेता है, और महिलाओं में जापान विजेता बना है। चौथा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम, जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये और जो नहीं जा सकते हैं लाइब्रेरी, उनके लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम। तो इसमें वही होगा, जो वृद्ध बच्चे, दिव्यांग मरीज हैं जो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए लाइब्रेरी से ही किताब भिजवाई जाएगी। उसी को फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम कहा गया है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? तो 2022 चेन्नई में आयोजित हुआ, जिसमें प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान था, और इसका शुभंकर था थम्बी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विजेता जो है मेल में
राफेल नडाल जो स्पेन के हैं वो विजेता हैं, और फीमेल में एशले बार्टी, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, और इसमें जो विजेता है वो चाइना बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 वर्तमान में इसका 75वां संस्करण था, विजेता है केरल, और इसका आयोजन भी केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इसको जारी किसने किया है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह परिषद द्वारा यह जारी किया गया है सूचकांक। और इसके आधार कितने? इसके 3 आधार हैं, बुनियादी आवश्यकताएं, भलाई और अवसर। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य आर्थिक प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं अनंत नागेश्वरन। और इस जो सूचकांक है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है पुदुचेरी, और द्वितीय स्थान पर है लक्षद्वीप, तृतीय स्थान पर है गोवा। शहरों में प्रथम स्थान पर आइजोल और द्वितीय स्थान पर है सोलन। फ्रेंच ओपन 2022 जो हुआ था उसमें विजेता है मेल में राफेल नडाल और फीमेल है ईगा स्विएटेक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका 22वां संस्करण था, आयोजन इसका हुआ था कतर, दोहा कतर में हुआ था। इसमें विजेता जो बनी है अर्जेंटीना बनी है, तीसरी बार विजेता बनी है अर्जेंटीना की टीम फ्रांस को हराकर। इसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड है वो एम्बापे फ्रांस को मिला है, और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको 3 शहरों में होगा। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन जमशेदपुर झारखंड में हुआ था, विजेता इंडिया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन इंडिया में हुआ था, और इसका विजेता कौन है? स्पेन बना था, इसका शुभंकर था ईभा। 6वां क्वेश्चन हमारा डॉक्टर ऋषि राज पोपट, ये हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि भारतीय संस्कृति ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि, उन्हीं का ग्रंथ है ये 2500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। इसके पुराने नियमों को डिकोड किया है, किसने किया है? डॉक्टर ऋषि राज पोपट, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। विंबलडन 2022, इसमें जो मेल में विजेता है नोवाक जोकोविक सर्बिया, और फीमेल के जो विजेता हैं, पहली विजेता हैं ये फीमेल में रेबेकिना, जो कहाँ से संबंधित हैं? एशियन कंट्री से हैं, एशिया से संबंधित हैं। डूरंड कप 2022 132वें क्रम का, इसका विजेता बेंगलुरु बना है। थॉमस कप 2022 जो हुआ है, पहली बार भारत ने जीता है थॉमस कप इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप 2022 का विजेता कौन है? साउथ कोरिया। उप विजेता कौन है? चाइना है। अगला क्वेश्चन है हमारा सशस्त्र सीमा बल से संबंधित है, एसएसबी। इसकी स्थापना हुई थी 1962, जब इंडिया चाइना का उस समय युद्ध हुआ था, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी, और 1963 में इसकी स्थापना हो गई। वर्ष 2003 में विशेष बल ब्यूरो का नाम, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था विशेष बल ब्यूरो, और इसका नाम 2003 में बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। वर्तमान में इसके 59वें स्थापना दिवस को मनाया गया है। इसका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। और यूएस ओपन 2022, इसमें जो विजेता हैं मेल में वो हैं कार्लोस अलखराज स्पेन के, और फीमेल में है ईगा स्विएटेक पोलैंड के। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इस दोनों की जो विजेता हैं वो पीवी सिंधु बनी है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2022 हुआ है उसमें विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। कुर्ताने गेम्स और डायमंड लीग दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं? अपने नीरज चोपड़ा जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गुजरात विधानसभा के बारे में। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, और 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है। 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। वर्तमान में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शंकर चौधरी हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं। इंग्लैंड ओपन 2022 जो हुआ था उसके विजेता कौन है? बैडमिंटन से संबंधित है ये, इसके जो विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन सर्बिया में हुआ था, जिसमें ब्रॉन्ज जीता है विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया, दोनों ने ब्रॉन्ज जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पर भारत है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। 9वां क्वेश्चन है आईएनएस अरडाला, इसमें भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, और इसका निर्माण जो हुआ है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में इसका निर्माण किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से, इसको लॉन्च किया गया है। एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022,
इसमें जो विजेता हैं वो पंकज आडवाणी हैं। और इनविक्टस गेम्स 2022 इसका आयोजन द हेग नीदरलैंड में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यूथ को लैब इंडिया इसका आयोजन नीति आयोग, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में इसका 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था युवाओं को निवेश के लिए आकर्षित करना एवं वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 9th रैंक पे इंडिया था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विजेता जो बनी है निखत जरीन बनी। 36वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 में हुआ आयोजन हुआ था गुजरात में, इसका शुभंकर सावत है। और 37वें का आयोजन गोवा में आयोजित होगा। ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। इसमें टोटल खेल 6 और इसका जो शुभंकर है वो शेरू है। धन्यवाद।